हो गया। नमस्कार दोस्तों, रोजगार इस रौनक में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज की क्लास जो आपका बायोलॉजी चल रहा है उसमें परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। अरे तनी आराम से हो। आज क्या है? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। परिसंचरण तंत्र का मतलब कुछ नहीं होता है, जो हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब एनर्जी ले जाने का काम कौन होता है? तो ब्लड का। किसका होता है? ब्लड का। ठीक है, यानी कि खून का इधर से उधर बहना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें रक्त लगा देंगे तो रक्त का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसी के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। देखो, परिसंचरण तंत्र में क्या होता है तो बहुत ज्यादा सोचनीय बात नहीं है। देखो, इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कब? खुला रक्त, बंद रक्त और मिश्रित रक्त। देखो, खुला रक्त ऐसा रक्त होता है जो नली में नहीं रहता है, जो नली में नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, नली की आवश्यकता उसको नहीं होती। ठीक है, मच्छर को इस तरह उठा के देखिएगा, सारा खूनवा उसका नीचे दिखेगा, फिर इधर से उठाइएगा फिर सारा खूनवा इधर आ जाएगा, यानी कि उसमें नली नहीं है, वो ओपन रहता है। चलिए, अब होता है बंद रक्त। बंद रक्त का मतलब होता है कि इसमें नली भी होती है और नली में भी क्या होते हैं? सॉकेट होते हैं। नली में क्या होता है? सॉकेट होते हैं। एक बार खून इधर से इधर आ गया तब फिर तो पुनः लौट के नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए ये कौन होते हैं सर? तो कह दें कि मनुष्य होते हैं। कौन होते हैं बाबू? मनुष्य। क्या करे, इतना ये कितना अगरबत्ती जरा दिए लेकिन एक भी मतलब ये जो मक्खी है मान नहीं रही। ठीक है, चलिए, अब है मिश्रित। मिश्रित में मछली को ले लीजिए। मछली में दोनों तरह के खून होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जो नली होती है उसमें भी आता है, एक होता है बिना नली का। ठीक है, बिना नली का, ये दोनों तरफ बहता रहता है मछली का खून। ठीक है, अब एक एक को क्या करेंगे? हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? तो कहेंगे खुला रक्त पर परिसंचरण किसका होता है? तो कहिएगा कि खुले रक्त परिसंचरण में कि कौन कौन? एक तेलचाटा आ जाएगा, एक कौन आ जाएगा? घेघा। कौन आ जाएगा? घेघा। ये लिखना है। आप सोच रहे हैं कैसे मदारी करेंगे तो नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। यानी कि खुला रक्त किस किस जानवर में होता है? तो कह सकते हैं कि एक तेलचाटा में, एक होता है घेघा में। ठीक है, लिखिएगा इसमें नली की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। क्या होता है? नली की आवश्यकता नहीं होती है। अलग अलग नली नहीं होती। ठीक है, अलग अलग नली नहीं होती है, एक ही होती है और उसमें खून इधर से उधर जाता है। ठीक है, मान इधर इधर से उठाएंगे तो सारा खून नीचे आ जाएगा और फिर इधर से उठाएंगे तो सारा खून इधर आ जाएगा। लेकिन मनुष्य क्या ऐसे हाथ उठाता है तो इधर खून आ जाएगा, सारा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो सारा खून इधर जाएगा, नहीं चला जाए, नहीं जाएगा। ठीक है, बस एग्जाम्पल पूछता है कि बताए कि निम्न में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है? किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है? इस 2 जीव का आप क्या करिएगा? नाम याद रखेगा। मच्छर का भी नाम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब है बंद। क्या है? बंद। बंद में समझ लीजिएगा, बंद में आते हैं शरीर में रक्त का मार्ग। अब बंद में कौन आते हैं? तो बंद में एक मनुष्य आता है। बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है मनुष्य में होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ आपको कुछ कलर वाइज दिखाई, कहीं रेड दिखाई दे रहा होगा या कहीं नीला दिखाई, या रेड ये नीला। ठीक है, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र में नली की आवश्यकता होती है, नली होता है। नली में भी कपाट लगाए होते हैं ताकि खून एक बार इधर से इधर आ जाए तो फिर लौट के इधर न जाए। इसके लिए हम बहुत विस्तृत जानकारी में बताएंगे जो मनुष्यों का शरीर में जो नस पाई जाती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, बस इसके बारे में जानना है। ठीक है, कितनी प्रकार की होती है? जैसे एक होता है, आप लोग सुने होंगे, धमनी, एक होता है सीरा, एक और होती है केशिका। जब इस तीनों के बारे में आपको हम पढ़ा देंगे अच्छी तरीका से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नली की क्या आवश्यकता होती है परिसंचरण तंत्र में। ठीक है, कोनो बात नहीं है। ठीक है, ये बस चित्र यही दिखाए थे कि देखिए ऐसा ही होता है हमारे शरीर में नली। ठीक है, नली ऐसी होती है। ये आपका फेफड़ा है। ठीक है, ये इधर में छोटा सा आपका दिल है। दिलवा यह थोड़ा यहाँ दिखाई देगा आपको अच्छे से। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलिए, मिश्रित में कौन है? तब मिश्रित में आपकी मछली आ जाएगी, आपके मेढक आ जाएंगे। ठीक है, मिश्रित में कौन आ जाएगी? मछली आ जाएगा और
मेढक आ जाएगा। इस बात तो क्या करना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपसे केवल एग्जाम्पल ही पूछता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कहिएगा मेढक में। निम्न में कौन माने बंद तंत्र पाया जाता है, तो मनुष्य में, ठीक है। इस बात को अगर नोटिस कर लीजिएगा, देखिए इतना पढ़ाने का औचित्य नहीं था, मेन मुद्दा था मनुष्य को पढ़ाना, ठीक है। मेन मुद्दा था मनुष्य को पढ़ाना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा एग्जाम्पल दे देंगे, इनका भी थोड़ा बहुत चर्चा कर देंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में क्या हो जाए, आपका आपके लिए अच्छा हो जाए। हमको तो आज पता चला है कि हमारा वीडियो रसिया में भी चलता है, ठीक है, यूरोप में भी चलता है। हमको आज पता चला, हम एथलेट चेक किए, तब हमको नहीं पता था कि उतना दूर भी कोई वीडियो देखता होगा। अब चलते हैं मनुष्य के बारे में, क्या मनुष्य के बारे में। अब देखो यहाँ पे रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ना है। रक्त, ये आपका दिल है, क्या है दिल। बहुत मजनू सबको आता है कि दिल होता है कहाँ, वहाँ दिल होता है लेफ्ट में, बातें हमेशा राइट करता है। जब मैं आपको दिल पढ़ाऊंगा, इसके बाद दिल ही पढ़ाना है मुझे, तो यकीन मानिए आपके अंदर का जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि दिल का काम क्या है। ना दिल के पास किसी से प्रेम करने का टाइम है, ना दिल के पास किसी के लिए सोचने के लिए टाइम है, ठीक है। दिल का काम होता है खून का पंपिंग करना, जब इसके बाद दिल ही पढ़ाना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे आप, देखिए मनुष्य में रक्त वाहिनी कितनी होती है, 1 2, एक और हमारे मर्जी से लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। केसिका, क्या लिखेंगे बाबू, केसिका, ठीक है, केसिका, ठीक है। माने मनुष्य के शरीर में कितने, 3, कितने 3 प्रकार की नसें पाई जाती है। अब इसमें एक हेडिंग डाल लीजिए, अब इसमें देखिए सुनिए, जो लाल दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे रेड रेड नस दिख रही है, इसको कहते हैं धमनी, और जो हल्का सा नीला दिख रहा है, नीला, इसको कहते हैं सीरा, ठीक है। और कभी कभी जो आंख में पतली पतली जो नस नस दिखाई देती है, इसी का नाम है केसिका। केसिका यहाँ भी मिलती है, जब यहाँ काटेंगे ना तब पंछुछुर जैसा खून निकलता है, माने हल्का से पानी जैसा खून निकलता है, उसे क्या कहते हैं, केसिका कहते हैं। केसिका का काम क्या होता है, तो केसिका यही काम करती है कि यह एक जाली की तरफ फैली रहती है, जाली की तरफ फैली रहती है। यह शुद्ध खून और अशुद्ध खून, माने मैं कहूँ तो यह जहाँ पे धमनी और सीरा जुड़ी रहती है, उसके बीच का ये पॉइंट है, ये मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु है, ठीक है। धमनी के बारे में थोड़ा बातें लिख लीजिए, धमनी के बारे में क्या लिख लीजिएगा, थोड़ा सा बातें। पहला लिखिए, पहला क्या लिखेंगे, यह लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दूसरा, यह शरीर के गहरे गहरे भाग में पाई जाती हैं। यहाँ जब देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए हरियरी के हरियर के ऊपर दिख जाएगा, लेकिन ये कहूँ लल के ऊपर नहीं दिखेगा। ये जो हड्डी जैसा रहती है, यही क्या है आपकी धमनी, ये आपकी धमनी। अगर किसी को मरना है तो देखिए धमनी काटेंगे ना तो बहुत जल्दी मर जाएंगे, धमनी काटेंगे तो मर जाएंगे। क्यों, अभी मैं पढ़ाऊंगा कि बीपी क्या होती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर किसका होता है, ठीक है। धमनी और सीरा का क्या होता है, धमनी और सीरा पर कितना ब्लड का दाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी मापते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा एक और बात इसमें, ठीक है, इतना तो लिखे लिए हैं। यह शरीर के अधिक गहरे भाग में होते, इसमें वाल्व, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक और इसका खासियत है, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, ध्यान दीजिएगा, पूरे शरीर में साफ खून, माने ऑक्सीजन युक्त, साफ लिख देते हैं आप, ऑक्सीजन युक्त लिखिए, साफ खून को पहुंचाती है, साफ खून को क्या करती है, पहुंचाती है, ठीक है। यानी कि दिल से, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा दिल से, दिल से पूरे शरीर में साफ खून को पहुंचाते हैं। यानी कि यहां देखिए आप लोग, दिल से जो निकलेगा
मत मारो, बाद में मार लेना। जब यहाँ से दिल से जब ये लाल खून जो आपकी धमनी होती है ब्लड लेके पूरा शरीर तक पहुंचाती है, तब पहुंचाने के बाद कहीं ना कहीं तो इसको फिर ऑक्सीजन से मुड़ के फिर कहाँ आना पड़ेगा, वेनम में जुड़ना पड़ेगा। और जहाँ वेनम जुड़ेगी वहीं पे रहती है आपकी केसिका। क्या रहती है? केसिका। ठीक है, तो वो आगे है, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, आप निश्चिंत रहे। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे आगे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। पॉइंट में क्या लिखेंगे? चलिए, मक्खी परेशान करती है। ठीक है, ये पूरे शरीर में क्या करती है? साफ खून को ले जाने का काम करते। ठीक है, चलिए, इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा, इसमें साफ खून का माने मोइल बाव में ना, माने ऑक्सीजन युक्त रहता है। इसमें साफ खून बहता है। ठीक है, अपवाद 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 फुसफुस फुसफुस धमनी में खराब खून बहता है। क्या बता बाबू? खराब खून बहता है। ठीक, खराब खून का मतलब क्या होता है? मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए, मक्खी भी बहुत परेशान कर रही है, दूसरी बात है गर्मी भी बहुत है। अब हम कल इसके दूसरा पार्ट पर चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है? आपका सीरा। क्या है आपका? सीरा। ठीक है, सीरा के बारे में पढ़ना है। जब दिल पढ़ाएंगे तो एक बार सारे नस को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि धमनी दिल से निकलती है, पूरे शरीर में जाती है, फिर केसिका से जुड़ती है, केसिका के बाद फिर सीरा में जाती है, सीरा के बाद फिर दिल में आता है, फिर दिल से फेफड़ा में जाती है, फिर फेफड़ा से दिल में आता है। ये पूरा प्रक्रिया आपको कल समझा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहे रोजगार विद रौनक। चलिए दोस्त, बाय बाय।